नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक हों। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक सहायता का पार्ट 1। प्राथमिक सहायता के आधारभूत सिद्धांत। प्राथमिक सहायता की परिभाषा: 1. घायल या रोगी के जीवन को बचाना, उसकी लगातार बिगड़ती स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाना। तीसरा, उसको पूर्व स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करना। चौथा, उसको समय पर अस्पताल पहुंचाना। रोगी या घायल की जांच करना। पहला, चिन्ह जैसे घाव, जलना, सूजन, पीलापन, कुरूपता या जो प्राथमिक सहायक देखता है। दूसरा, लक्षण जो घायल या रोगी महसूस करता है, जैसे दर्द, घबराहट, सर्दी लगना, जी मचलाना। तीसरा, इतिहास उसके रोग से संबंधित स्थितियाँ, कार्ड, औषधि आदि। चौथा, कारण दुर्घटना के कारण, जैसे चाकू, कांच, सड़क दुर्घटना आदि। उपचार या प्राथमिक सहायता या प्रबंध। प्राथमिक सहायक दुर्घटना के स्थान पर या रास्ते में जो भी रोगी के जीवन रक्षा के लिए सहायक या प्रबंध करता है। अगला है निपटान। दुर्घटना स्थल अथवा रोगी के घर से उसे अस्पताल या एम्बुलेंस तक पहुंचाना। अगला है प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम। पहला, आपातकालीन स्थिति में DRS ABCDE का प्रयोग करें। यदि व्यक्ति के शरीर में कोई हलचल प्रतिक्रिया नहीं है तो उसे CPR प्रारंभ करें। दूसरा, यदि घावों से रक्तस्राव हो रहा है तो प्रत्यक्ष दबाव से रोकें। तीसरा, सदमा को रोकें तथा उसका उपचार करें। चौथा, बेहोशी रोगी को अधोमुखी अवस्था में रखें। पांचवा, टूटी हुई हड्डियों को खपच्चियों तथा पट्टियों द्वारा स्थिर करने का प्रयास करें। छठा, रीढ़ की हड्डियों की चोट वाले रोगी को सख्त बिस्तर पर बांधकर तथा गर्दन को सहारा देकर ले जाएं। सातवां, यदि प्राथमिक सहायता के साधन जैसे स्ट्रेचर, खपच्चियाँ, फर्स्ट एड बॉक्स, मरहम पट्टी ना मिले तो उसको साधारण कुशलता से प्राप्त करें या उसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें। आठवां, शांत रहें, धैर्य रखें तथा सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें। नौवां, रोगी का निरीक्षण करें तथा उसे बहलाएं। 10वां, दुर्घटना में प्रमुख घाव, बड़े फ्रैक्चर, अधिक रक्त का बहना तथा सदमे में यह सुनिश्चित करें कि घायल या रोगी को प्रथम 1 घंटे में जितनी जल्दी हो सके संभव हो उसे अस्पताल पहुंचाएं। इसे एक सुनहरा घंटा कहते हैं, गोल्डन आवर। अगला है प्राथमिक सहायता के उत्तरदायित्व। पहला, शीघ्रता से दुर्घटना स्थल का मुआयना करें तथा सहायता को जल्दी से दुर्घटना स्थल तक लाने का प्रबंध करें। दूसरा, संभावित खतरे से घायल को तथा स्वयं को बचाएं। तीसरा, दुर्घटना अथवा रोग की प्रकृति के बारे में शीघ्र निर्णय लें। चौथा, प्रत्येक घायल को तुरंत सहायता प्रदान करें तथा प्रयास करें कि अधिक गंभीर घायल को पहले सहायता मिल सके। पाँचवा, शीघ्रता से अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करें। चिकित्सक को अपने द्वारा दी गई प्राथमिक सहायता का विवरण दें तथा वहां कुछ देर रुकें जिससे चिकित्सा आपकी सहायता ले सके। अगला है स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की जानकारियाँ। संक्रमण को दूसरे शरीर में जाने से बचाव के लिए पहला, मानव द्रव्य जैसे रक्त, मूत्र, लार के प्रत्यक्ष संपर्क से बचें। प्राथमिक सहायता देने से पूर्व पश्चात हाथों को अच्छे प्रकार साबुन तथा पानी से धो लें। तीसरा, यदि सर्जिकल दस्ताने मिले तो उनका प्रयोग करें। चौथा, मास्क तथा टोपी का प्रयोग करें। पांचवा, प्रयोग किए गए ग्लव्स
शरीर से निकल रहे रक्त पर कटे शरीर के अंग, शरीर से निकली पट्टियाँ को नष्ट करें तथा उन्हें सुरक्षित ले जाने के लिए काली पॉलीथीन का प्रबंध करें तथा उन्हें कचरा प्रबंधक के लिए भेज दें। अगला है घायलों को ले जाते समय सावधानियाँ। पहला, रोगी को ले जाते या उठाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रयास में घायल अवस्था बढ़ न जाए। दूसरा, घायल को सबसे अधिक आरामदायक स्थिति में बिठाकर या लिटाकर ले जाना चाहिए। तीसरा, घायलों को ले जाते समय या रोगी वाहन में भी CPR देने के लिए तैयार रहें। चौथा, अगर घायल चल सकता है तो मानव बैसाखी एक अच्छा साधन है। पाँचवा, बड़ी हड्डी की टूट में ध्यान रखें कि घायल को स्ट्रेचर, खपच्चिया तथा पट्टियों के द्वारा बांध कर ले जाएं। छठा, रीढ़ की हड्डी की टूट में घायल को सख्त स्ट्रेचर बोर्ड पर ही लेकर जाएं। सातवां, ऊपर की मंजिल से घायल या बीमारी को नीचे लाने के लिए कंधे पर लादना एक अच्छा तरीका है। आठवां, रोगी को एम्बुलेंस में ले जाने से पहले वाहन का स्ट्रेचर बाहर निकालें तथा उस पर रोगी को व्यवस्थित करने के बाद ही स्ट्रेचर को वाहन के अंदर ले जाएं। नौवां, सिर की तरफ से रोगी को वाहन के अंदर ले जाएं। 10वां, प्राथमिक सहायक को घायल या रोगी के साथ तब तक रहना चाहिए जब तक अस्पताल में उसका उपचार प्रारंभ न हो जाए। आपका अंत तक वीडियो देखने का धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।